Hello everyone, welcome once again. Today is our class related to Super Science MCQ series और आज हमारी है क्लास नंबर 10 प्यारे बच्चों। तो लगभग अब तक हम जो है 270 क्वेश्चंस MCQ कर चुके हैं। आज क्लास 10th है। लेट्स स्टार्ट। Here is first question. Which type of rock is formed from the cooling of magma? प्यारे बच्चों, जो लावा होता है ज्वालामुखी फटने के बाद जब वो लावा शांत होता है, ठंडा होता है, तो उसके बाद किस प्रकार की चट्टानें जो हैं तैयार होती हैं? तो इसका आंसर है आपका इग्निशियस। ठीक है। तो जो इग्निशियस रॉक्स हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मैग्मा। ठीक है। दे आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ रॉक्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है। तो जो ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा है उसके शांत होने से जो बनती हैं चट्टानें, उनको कहा जाता है इग्नियस रॉक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ? हियर इज द आंसर, ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल। तो प्यारे बच्चों, ब्लू व्हेल जो है वो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जो है स्तनधारी जीव है और ये काफी टन वेट का जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ वेदर? तो वेदर जो मौसम है उसके अध्ययन के लिए हम मेट्रोलॉजी जो है इसको यूज करते हैं। साइंटिफिक टर्म कहा गया था स्टडी ऑफ वेदर इज मेट्रोलॉजी। जियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ रिलेटेड रॉक्स। ओशियनोग्राफी जो है वो ओशियन से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी होता है एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करने को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? तो इंसुलिन से रिलेटेड हम प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट है वो क्या है? पेनक्रियाज। ठीक है। अग्नाशय। तो पेनक्रियाज जो है इसी से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ठीक है। तो इसे, ये जांग की हड्डी भी इसको कहेंगे हम, जांग। ठीक है। जो लेग्स में जो हमारी पाई जाती है उसे कहा जाता है लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और अगर हम इसके अपोजिट स्मॉलेस्ट बोन की बात करें, बोन, तो वो है हमारी स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है? हमारे कान के अंदर। ठीक है। तो लार्जेस्ट बोन फीमर है और स्मॉलेस्ट स्टेपीज। विच टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग? तो जो मेडिकल या हॉस्पिटल में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो उसमें आती है हमारी एक्सरे। एक्सरे मशीन आपने देखा होगा हमारे बोन स्ट्रक्चर को एग्जामिन करती है और उनका एक्सरे, मेडिकल इमेजिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? आसान सा क्वेश्चन है, पर वही जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उन्हीं पर मैं अब जो है हम थोड़ा जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये वोल्ट जो है ये वोल्टेज की है। ओम जो है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वॉट जो है वो पावर। ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, पावरफुल व्यक्ति जो है वो वाट लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो क्या है? राइट आंसर। विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? तो देखिए आप जो है, ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। जो बैटरी है उसके अंदर जो केमिकल रहता है उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं। चाहे वो जो है हमारी वॉच का, छोटी सी घड़ी का रिमोट का सेल हो, या फिर जो हमारी घर में इन्वर्टर के साथ बैटरी है। ठीक है। मोटर जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, एसी करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ? वेवलेंथ का सिंबल प्यारे बच्चों ये होता है। तो 7 कलर्स हैं हमारे विब ग्योर, और इन 7 कलर्स में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी कारण जो है हम रेड को एज ए डेंजर सिग्नल के लिए यूज करते हैं, रेड लाइट यूज करते हैं। ठीक है। तो रेड जो है वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको दूर से और ज्यादा समय तक विजिबल किया जा सकता है। ठीक है। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ है रेड की और सबसे कम है बैंगनी, वॉयलेट की। विच लॉ एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स? ये आपका जो है यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एयरफोर्स में काफी बार एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है कि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है, प्लैनेट्स की मूवमेंट को कौन सा लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है? तो ये ऑप्शन बी जो है आपका केपलर्स लॉ, ये इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है। न्यूटन्स का जो लॉ है वो क्या है? मोशन के बारे में बताता है, सिर्फ कोई भी पार्टिकल उसके मोशन। होम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाटर है उसके ऊपर फ्लोट कैसे करेगा उसके नियम के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर, केपलर्स लॉ। क्या है ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन? सबसे पहले आप फर्स्ट लॉ देखिए। ये बेसिकली कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के ओर जब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा, वो क्या होता है? एक एक्लिप्स की तरह बिहेव करता है। तो प्लैनेट्स ऑर्बिट इन एक्लिप्स विद द सन ऑफ एट वन फोकस। तो वो एक्लिप्स पाथ फॉलो करते हैं प्लैनेट्स। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? कोई भी प्लैनेट जब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो वो जो है इक्वल डिस्टेंस जो है कवर करेगा। मान लो क्या है वो 5 सेकंड में यहां से यहां आ गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और इसी तरह ये जो है यहां से यहां आ गया। तो ये जो एरिया है सेम टाइम में जो है वो सेम एरिया ही कवर करता है। तो प्लेनेट स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। थर्ड लॉ जो है वो क्या कहेगा? थर्ड लॉ ये बताता है हमें जो पीरियड है, जो प्लेनेट के घूमने का 1 साइकिल है, ठीक है, उसका स्क्वायर जो है वो जो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको। केपलर्स लॉ जो है इसने प्लैनेट्स की मूवमेंट से रिलेटेड नियम दिए थे, 3 लॉ हैं और ये आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट तो वो होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है इसको यूज करते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, एनीमोमीटर जो है ये यूज किया जाता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड स्पीड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें भी इसको यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ लेंसेज इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके अंदर किस लेंस को हम यूज करते हैं? तो प्यारे बच्चों जैसे आपने देखा है कि माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप्स जो काफी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। या टेलीस्कोप की भी अगर हम बात करें तो वहां जो है हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है। तो वहां कौन से लेंस यूज किए जाते हैं? कन्वेक्स लेंस। ठीक है। और उन कन्वेक्स लेंस में भी क्या करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये फोकल है तो ऑब्जेक्ट को हम फोकल से भी आगे रखते हैं ताकि जो उसकी इमेज है वो पीछे बने। ठीक है। इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और
मैग्निफाइड इमेज रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड रबर बैंड। तो हम जब रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो क्या होगी, स्टोर होगी। और स्टोर होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए किस यूनिट को यूज करते हैं हम, हैजर्ड को यूज करेंगे। न्यूटन यूज की जाती है फोर्स के लिए। एनर्जी के लिए यूज करते हैं हम जूल को। और पावर की यूनिट क्या है, वॉट। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है विच फोर्स पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड अर्थ। तो वो कौन सी नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की ओर पुल कर रही है, खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो वो नेचुरल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स अगर हम एग्जिस्ट करती है जो नेचुरली, तो वो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर हम बात करें तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ओम मीटर। ठीक है, तो इसे यूज करते हैं होम मीटर को हम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एमीटर यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। वोल्ट मीटर को यूज करते हैं हम वोल्टेज मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं हम स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल करंट के लिए। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर पैनल। तो सोलर पैनल के अंदर किस प्रकार की एनर्जी यूज की जाती है, लाइट। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो इस वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट में यूज किया जाता है, तो वो ऑप्शन ए, पास्कल का लॉ जो है वो यूज करते हैं हम प्यारे बच्चों। ठीक है, और पास्कल लॉ क्या कहता है, हम किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में हम जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स जो है वो थ्रू आउट द वेसल, सभी सरफेस की तरफ, चारों तरफ वो फोर्स लगेगा। तो जितना हम यहाँ फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स जो है यहाँ पर लगेगा। तो ये है हमारा पास्कल लॉ ऑफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए क्या रहेगा, राइट आंसर। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट जो है वो किस तरह का मिरर यूज करता है, तो बेसिकली डेंटिस्ट जो है वो मिरर यूज करता है जहां पर वो इमेज को इनलार्ज कर सके, इमेज को इनलार्ज कर सके। तो उसके लिए हम किसे यूज करते हैं, कनकेव मिरर को, कनकेव मिरर को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, इसको आप ट्रिक से याद रखोगे, MRI, मैग्निफाइड, रियल और इन्वर्टेड। कन्वेक्स कैसी बनाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, EVS। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। आसान क्वेश्चन है, न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन की जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। जूल किसके लिए है, एनर्जी के लिए। वॉट पावर के लिए। मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स। तो प्यारे बच्चों, जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनकी जो हेडलाइट्स है, ठीक है, तो वो क्या है, लाइट को बढ़ाने के लिए। तो वहां पर भी हम किसे यूज करेंगे, कनकेव मिरर को यूज करेंगे। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। सिरका के अंदर, सिरका के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर। सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है, टार्ट्रिक जो है, अगर हम बात करें तो टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, दही के अंदर क्या रहेगा, लैक्टिक एसिड। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स फूड? ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस रहेगा जिसमें जो है खाना बनाने का प्रोसेस प्लांट यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? तो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन का डायग्राम है। तो ब्रेन का जो मेजर हिस्सा है, जो आप ये आगे का देखते हो, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, एंड वी नेम्ड इट सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्या रहेगा राइट आंसर? व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो यह आंसर आपका रहेगा जुपिटर। बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ? तो अर्थ की स्टडी के लिए, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए किस टर्म को हम यूज करेंगे? जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर हम इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो विटामिन के जो है, विटामिन के को हम यूज करते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट इज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो एक लिविंग जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, तो वो ऑप्शन ए के साथ आप जाओगे, द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में, आप कह सकते हैं क्वींस लैंड, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये फैला हुआ है काफी किलोमीटर तक, जो है ये फैला हुआ है, कैल्शियम की जो है लेयर्स, और वहां जो है बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स का जो है घर है। तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा राइट आंसर? एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ प्लांट? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर जो है वो प्लांट्स के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो मेथड होता है जिससे प्लांट्स के अंदर H2O जो है, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाने का काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हमने इनको कवर किया है। किसी भी तरह के आपको क्वेश्चन से डाउट है, आप कमेंट मेरे को मैसेज जरूर कर दीजिए, उन मैसेज को मैं पढ़ूंगा, और आप किस तरह का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।